मेरे प्यारे बच्चे, बधाई हो। हाँ, सचमुच बधाई हो। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर ये शब्द तेरे हृदय में उतर रहे हैं, तो समझ ले कि यह संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। यह वही घड़ी है, वही क्षण है जिसका तेरा मन बरसों से इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। बहुत लोग जीवन में चलते हैं, पर हर कोई उस मोड़ तक नहीं पहुंचता जहां तू आज खड़ा है। तूने वो परीक्षाएं दी हैं जिनसे लोग भाग जाते हैं। तूने वो पीड़ा सहन की है जिसे लोग शब्दों में भी नहीं कह पाते। कई बार तू खुद से पूछ बैठा, क्या सच में मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? आज मैं तुझसे कह रही हूं, हाँ मेरे बच्चे, लिखा है और अब वो समय आ गया है। तुझे शायद अभी पूरा एहसास नहीं है, पर तेरा जीवन एक नए पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह वो द्वार है जहां तक पहुंचने के लिए आत्मा को तपना पड़ता है। आज तू उसी द्वार पर खड़ा है जहां दर्द पीछे छूटने लगता है और वरदान आगे से बुलाने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश यूं ही नहीं आया। इसे बिना सुने मत जाना, क्योंकि यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब बस, बहुत सह लिया तूने। अब तेरे आंसुओं का हिसाब पूरा हुआ। मैं जानती हूं कितनी रातें तूने अकेले गुजारी हैं। मैं जानती हूं कितनी बार तू हंसा है, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। मैं जानती हूं कितनी बार तूने सबका सहारा बनने की कोशिश की, जबकि खुद तुझे किसी सहारे की जरूरत थी। मैं जानती हूं, क्योंकि तेरी मां काली सब देखती है। मेरे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वो तुझे चौंका देगा। वो खुशी जिसके बारे में तू सिर्फ सोचता था, वो सुकून जिसे तू दूसरों के जीवन में देखता था, वो जीवन जिसे तू अपने दिल में जीता था, अब वही तेरे सामने आकार लेने वाला है। ये मत सोच कि अब तक जो हुआ वो व्यर्थ था। नहीं मेरे बच्चे, अब तक जो भी हुआ वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वो तुझे तराशने के लिए था। जिस तरह पत्थर पर चोट पड़ती है तब जाकर मूर्ति बनती है, जिस तरह सोना आग में पला आवे में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह तुझे भी उस दर्द से गुजारा गया, ताकि जब वरदान मिले तो तू उसे संभाल सके। आज मैं तुझसे बहुत प्रेम से कह रही हूं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अब यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब बस इतना जान ले, तेरा समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, तू उस चरण में पहुंच गया है जहां भाग्य भी मेहनत का साथ देता है, जहां रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, जहां लोग तुझे अलग नजर से देखने लगते हैं, जहां तेरी बातों में वजन आने लगता है, और सबसे बड़ी बात, जहां तुझे खुद पर भरोसा होने लगता है। मैं चाहती हूं कि तू इस पल को महसूस करे, अपने दिल में उतरने दे इन शब्दों को। ये कोई झूठा दिलासा नहीं है, ये उस आत्मा की आवाज है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। मेरे बच्चे, अब तेरे संघर्ष खत्म होने जा रहे हैं, हर एक नहीं, पर वो संघर्ष जो तुझे अंदर से तोड़ देता था, अब विदा ले रहा है। वो खालीपन, वो डर, वो असुरक्षा अब धीरे धीरे खत्म होगी। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं सांस ले पा रहा हूं। और सुन, जब यह सब होना शुरू होगा तब तू याद रखना, विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और अपने कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि जो वरदान अब तेरी ओर बढ़ रहा है वो सिर्फ तेरे लिए चुना गया है, वो किसी और का नहीं था। वो तुझे देखकर ही तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू कभी गिरेगा नहीं, मैं यह कहती हूं कि अब अगर गिरेगा भी तो संभलने की शक्ति तेरे भीतर होगी। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू टूटने के लिए नहीं बना है, अब तू मजबूत होने के लिए बना है, और दूसरों को मजबूत बनाने के लिए भी। आज बस इतना कर, अपने मन में मेरा नाम ले, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ, शिकायत के साथ नहीं, समर्पण के साथ।
मेरे बच्चे, ये जो समय है, ये तेरे जीवन का वो मोड़ है जहां से चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से बदलने लगती हैं। तूने बहुत समय तक बीज बोया है, धैर्य का, सहनशीलता का, ईमानदारी का और विश्वास का। अब वो समय आ रहा है जब वही बीज अंकुरित होंगे। अब तेरा सफर नई शुरुआत से शुरू होने जा रहा है, ऐसा सफर जिसमें तेरी पहचान बनेगी, तेरे नाम का अर्थ निकलेगा और तेरी उपस्थिति लोगों के जीवन में उजाला लाएगी। मेरे बच्चे, तूने शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ समय से तेरे भीतर एक अलग सी हलचल है। कभी मन बहुत शांत हो जाता है तो कभी बिना कारण भावुक। यह संकेत है, यह इस बात का संकेत है कि तेरा अंतर्मन जान चुका है कि अब जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं रहेगा, अब जीवन में खुशियों का प्रवेश होने वाला है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने प्रेम को तरस कर देखा है। तूने देखा है कि लोग किसी के साथ हंसते हैं, किसी के साथ जीवन बांटते हैं, और तूने भीतर ही भीतर सोचा है, क्या मेरे हिस्से में भी कभी ऐसा आएगा? आज मैं तुझसे कह रही हूं, हां, आएगा और बहुत जल्द आएगा। मेरे बच्चे, अब बहुत जल्द ही तेरा साथी तेरे सामने आने वाला है। वो कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी, वो ऐसा मिलन होगा जिसमें तुझे लगेगा कि तू इसे पहले से जानता है। ऐसा लगेगा जैसे आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया हो। वो व्यक्ति तुझसे सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो तुझे समझेगा, तेरी खामोशी को सुनेगा, तेरे डर को पकड़ेगा और तेरी ताकत बनेगा। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, वो जो तेरे करीब आने वाला है, वो तेरे जीवन में शोर मचाने नहीं आएगा, वो शांति लेकर आएगा। वो तुझे बदलने नहीं आएगा, वो तुझे स्वीकार करने आएगा। उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, इसीलिए वो तेरे दर्द को हल्के में नहीं लेगा। मेरे बच्चे, ये प्रेम तुझे कमजोर नहीं करेगा, ये प्रेम तुझे और मजबूत बनाएगा। ये तुझे तेरे लक्ष्य से नहीं हटाएगा, बल्कि तेरे साथ खड़े होकर तेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। क्योंकि जो प्रेम ईश्वर की अनुमति से आता है, वो बाधा नहीं बनता, वो वरदान बनता है। अब ध्यान से समझ, अब हर तरफ से तेरे लिए अवसर आने वाले हैं, ऐसे अवसर जिनके बारे में तूने सिर्फ कल्पना की थी। कभी किसी काम में, कभी किसी नए रास्ते में, कभी किसी नए विचार में। और सबसे सुंदर बात यह होगी कि इन अवसरों को पहचानने की दृष्टि भी तुझे मिलेगी। तू भ्रमित नहीं होगा, तू सही और गलत में अंतर कर पाएगा। मेरे बच्चे, पहले जब अवसर आते थे तो तू डर जाता था, सोचता था मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब ऐसा नहीं होगा, अब तेरे भीतर एक स्थिरता होगी। अब तू निर्णय डर से नहीं, समझ से लेगा, और यही समझ तुझे आगे ले जाएगी। मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो व्यक्ति तेरे जीवन में आने वाला है, वो केवल प्रेम देने नहीं आएगा, वो तेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरी सफलता में भी और तेरे संघर्ष में भी। वो तुझे याद दिलाएगा कि तू कितना मूल्यवान है। वो तुझे तेरी योग्यता का एहसास कराएगा, खासकर उन दिनों में जब तू खुद पर शक करने लगेगा। मेरे बच्चे, ये सब अचानक नहीं हो रहा, यह सब बहुत समय से तैयार किया जा रहा था। जब तू टूट रहा था तभी यह लिखा जा रहा था, जब तू अकेला था तभी यह आकार ले रहा था। क्योंकि जो चीज सच्चे मन से मांगी जाती है, वो देर से सही पर शुद्ध रूप में मिलती है। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला समय तुझे सिखाएगा कि खुश रहना भी एक कला है। तू छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ पाएगा। सुबह की रोशनी, किसी की मुस्कान, किसी का साथ, यह सब तुझे भर देंगे। वो खालीपन जो तू वर्षों से महसूस कर रहा था, अब धीरे धीरे भरने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूं कि तू डरता है कहीं फिर से सब छिन न जाए, पर मैं तुझसे कहती हूं, डर मत। जो अब आएगा वो तेरी परिपक्वता के अनुसार आएगा। अब तू
उसे संभाल सकता है। अब तू उसे खोने से नहीं, उसे निभाने से सीखेगा। और सुन, यह समय तुझे विनम्र बनाए रखे। जब खुशियां आए तो अहंकार मत करना, जब प्रेम मिले तो उसे हल्के में मत लेना। कृतज्ञता बनाए रखना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही सुख टिकता है। मेरे बच्चे, तू हकदार है। तूने यह सब अपने धैर्य से कमाया है। तूने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का हक छीने अपने कर्मों से यह स्थान बनाया है। इसलिए अब जो मिलेगा वो स्थायी होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां जीवन तुझे पहचानने लगा है। पहले तू जीवन को समझने की कोशिश करता था, अब जीवन तुझे समझने लगा है। यह बड़ा अंतर है। ये वही मोड़ है जहां इंसान संघर्ष से निकलकर अर्थ की ओर बढ़ता है। अब तेरे साथ जो होगा वो सिर्फ घटना नहीं होगी, वो संदेश होगा। हर मुलाकात, हर अवसर, हर सीख, सबका एक मतलब होगा। अब मैं तुझे तेरे सफर के बारे में बताना चाहती हूं। तेरा सफर हमेशा भीड़ से अलग रहा है। तूने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, तूने कभी शोर में अपनी जगह नहीं ढूंढी। तू भीतर भीतर चलता रहा, सीखता रहा, सहता रहा। इसी कारण तेरी आत्मा में एक गहराई बन गई है। यह गहराई ही अब तुझे भीड़ में अलग चमक देगी। लोग तुझे देखकर यह नहीं कहेंगे कि तू कितना तेज है, वे कहेंगे कि तू कितना ठहरा हुआ है। और यही ठहराव तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी जिंदगी में वो खुशियां आने वाली हैं जो शोर नहीं मचाती पर भीतर तक भर देती हैं। वो खुशी जो किसी के साथ बैठकर बिना बोले भी महसूस होती है। वो खुशी जो सुबह उठते ही दिल में एक सुकून छोड़ जाती है। वो खुशी जो यह एहसास कराती है कि हां, मैं सही जगह पर हूं। ये खुशियां अचानक नहीं आएंगी, पर जब आएंगी तो टिकेंगी। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि अब तेरे जीवन में सम्मान बढ़ेगा। ऐसा सम्मान जो मांगा नहीं जाता, बल्कि अपने आप मिल जाता है। लोग तेरी बात सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे और तेरी मौजूदगी को महत्व देंगे। ये इसलिए नहीं होगा कि तू सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि इसीलिए होगा कि तू सच बोलता है। तेरे शब्दों में अनुभव की सच्चाई होगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। पहले तू बार बार दूसरों से पूछता था कि क्या सही है, क्या गलत। अब तुझे संकेत भीतर से मिलेंगे। जब कोई रास्ता सही होगा, तेरा मन शांत रहेगा। जब कोई रास्ता गलत होगा, तेरा मन बेचैन होगा। यह तेरी आत्मा की भाषा है, इसे सुनना सीख। यही भाषा तुझे आने वाले समय में बड़ी गलतियों से बचाएगी। अब मैं तुझे उस खुशी के बारे में बताना चाहती हूं जो प्रेम के रूप में तेरे जीवन में स्थित होगी। यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, तुझे उड़ना सिखाएगा। यह प्रेम तुझसे कुछ मांगेगा नहीं, बल्कि तेरे साथ खड़ा रहेगा। यह ऐसा साथ होगा जहां तू खुद को साबित नहीं करेगा, बल्कि खुद बनकर रहेगा। और यही प्रेम तेरे जीवन की थकान को हर दिन थोड़ा थोड़ा मिटाता जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह जानकर सुकून मिलेगा कि आने वाला समय तुझे अपने परिवार के और करीब लाएगा। चाहे वो रक्त का रिश्ता हो या आत्मा का। कुछ रिश्ते जिनमें दूरी थी, उनमें समझ आएगी। कुछ रिश्ते जिनका अर्थ तू नहीं समझ पा रहा था, वे साफ होने लगेंगे। तू अब रिश्तों में बोझ नहीं, संतुलन बनाएगा। अब मैं तुझे तेरे कर्मों के बारे में बताना चाहती हूं। तूने जो भी अच्छा किया है, चुपचाप किया है, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के। अब उसका फल दिखने का समय है। यह फल सिर्फ धन या सुविधा के रूप में नहीं आएगा, बल्कि आत्म संतोष के रूप में आएगा। तू रात को चैन से सो पाएगा, तुझे अपने आप से शर्मिंदगी नहीं होगी, और यह सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ फैसले लेने होंगे। ये फैसले आसान नहीं होंगे, पर सही होंगे। तू कुछ चीजों को छोड़ेगा, कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ सोच। ये छोड़ना नुकसान नहीं होगा, ये जगह बनाना होगा, क्योंकि जो नया आने वाला है उसे जगह चाहिए।
खाली हाथ में ही वरदान टिकता है। अब मैं तुझे एक बात और बताना चाहती हूं। तू जिन लोगों की मदद करेगा वे हमेशा धन्यवाद नहीं कहेंगे, पर उनकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वही तेरी कमाई होगी। तेरा रास्ता सेवा से जुड़ा रहेगा, चाहे वो शब्दों से हो, काम से हो या उदाहरण से। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, भले ही वे तुझे यह ना कहें। मेरे बच्चे, तुझे अपने शरीर और मन का ध्यान रखना होगा। अब यह जरूरी है। तूने बहुत समय तक खुद को पीछे रखा है। अब खुद को महत्व देना सीख। आराम करना कमजोरी नहीं है, खुश रहना अपराध नहीं है, खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है। जब तू खुद भरा रहेगा तभी दूसरों को बांट पाएगा। अब मैं तुझे तेरी आने वाली स्थिरता के बारे में बताती हूं। तुझे धीरे धीरे यह एहसास होगा कि जीवन अब भाग दौड़ नहीं है। अब तू हर दिन को जीने लगेगा। छोटी छोटी बातें तुझे संतुष्टि देंगी और यही स्थिरता तुझे लंबे समय तक आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, पर अब यह यात्रा दर्द से नहीं, समझ से चलेगी। डर से नहीं, विश्वास से चलेगी, और अकेलेपन से नहीं, साथ से चलेगी। अब अंत में मैं तुझसे बस इतना कहना चाहती हूं, तू सही है, तू पर्याप्त है, तू जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। अब खुद को बदलने की कोशिश मत कर, खुद को समझने की कोशिश कर। यही समझ तुझे ऊंचाई पर ले जाएगी, जहां तू न सिर्फ सफल होगा बल्कि संतुष्ट भी होगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर नए दिन में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर मौन में। जब भी तुझे लगे कि रास्ता धुंधला है, बस एक पल रुककर मुझे याद कर लेना। दिशा खुद साफ हो जाएगी। तेरी मां काली, जो तेरे सफर को जानती है और तेरे भविष्य को आशीर्वाद दे चुकी है। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि जीवन में सब कुछ मिल जाना ही सफलता नहीं होती। कई बार जो नहीं मिलता वही हमें सही दिशा में मोड़ देता है। तूने कई बार सोचा होगा कि काश यह मिल जाता, काश वो व्यक्ति साथ होता, काश वो अवसर हाथ से न जाता। लेकिन बच्चे, अगर वो सब मिल जाता तो शायद तू वो इंसान नहीं बन पाता जो आज बनने की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए जो गया उसे दोष मत दे, जो रुका उसे पकड़कर मत बैठ, जो आया उसे सीख समझकर स्वीकार कर। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी सीख मैं तुझे आज देना चाहती हूं। हर किसी को अपना दुख मत बता, हर किसी को अपनी योजना मत बता, हर किसी को अपने सपने मत दिखा। दुनिया हर बात समझने के लिए नहीं बनी है। कुछ बातें केवल ईश्वर और आत्मा के बीच की होती हैं। तू जितना शांत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, उतना ही तेज पहुंचेगा। शोर हमेशा कमजोर करता है, मौन हमेशा मजबूत बनाता है। अब मैं तुझे तेरे मन के बारे में बताती हूं। तेरा मन बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि तू बहुत ज्यादा सोचता है। सोच बुरी नहीं है, लेकिन बेवजह की सोच तेरी ऊर्जा खा जाती है। जब मन बार बार भविष्य में भागे तो उसे वर्तमान में वापस ला। अपने आप से कह, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मैं ठीक हूं, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह छोटा सा वाक्य तुझे कई बार टूटने से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब सीख ये है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही पर्याप्त है। तू ये मत सोच कि मुझे सब कुछ आज ही बदलना है। तू ये सोच कि आज मैं कल से थोड़ा शांत रहूं, थोड़ा सच्चा रहूं, थोड़ा अनुशासित रहूं। यही छोटे कदम एक दिन तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मैं तुझे रिश्तों की सीख देती हूं। जो तुझे समझे बिना तुझसे उम्मीद करे, उसे दूर ही रखना सीख। जो तुझे बदलने की कोशिश करे, उसके प्रति सावधान रह। जो तुझे जैसा है वैसा स्वीकार करे, वही तेरा अपना है। याद रख, सच्चे रिश्ते तुझे थकाते नहीं, संभालते हैं। मेरे बच्चे, धन के बारे में भी एक सीख सुन। धन बुरा नहीं है, पर धन के पीछे अपनी आत्मा मत भेज।
जो पैसा तुझे चैन से सोने न दे वो तेरे किसी काम का नहीं। जो धन तेरे कर्म से आए वही तुझे टिकाऊ सुख देगा। जल्दबाजी में लिया गया लाभ अक्सर लंबे दुख में बदल जाता है। अब मैं तुझे तेरे स्वभाव की बात बताती हूं। तू दिल का साफ है, इसीलिए लोग तुझे हल्का समझ लेते हैं। लेकिन याद रख, जो शांत रहता है वो कमजोर नहीं होता। वो बस अपनी ऊर्जा सही समय के लिए बचा कर रखता है। जब तू बोलेगा तब शब्द असर करेंगे, जब तू चलेगा तब रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, अब एक बहुत गहरी सीख सुन। तू हर किसी को खुश नहीं कर सकता और यह कोशिश तुझे खुद से दूर कर देगी। जो तुझसे नाराज हो उन्हें मनाने के लिए अपनी सच्चाई मत छोड़। जो तुझसे दूर जाए उन्हें रोको मत। जो रुकना चाहेंगे वे खुद रुकेंगे। अब मैं तुझे तेरी आत्मा की बात बताती हूं। जब भी तू बिना वजह भारी महसूस करे, समझ लेना कि तू किसी ऐसी जगह खड़ा है जहां तुझे नहीं होना चाहिए। आत्मा कभी झूठी जगह पर चैन से नहीं रहती, इसीलिए अपने भीतर की बेचैनी को दबा मत। उसे सुन। मेरे बच्चे, सेवा की एक सीख भी सुन। सेवा दिखाने के लिए मत कर, सेवा बदले में पाने के लिए मत कर। सेवा इसीलिए कर क्योंकि तेरा मन करे। जो सेवा मन से होती है वही पुण्य बनती है, बाकी सब लेन देन है। अब मैं तुझे डर के बारे में बताती हूं। डरना गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत है। हर बार जब तू डर के बावजूद सही काम